मुझे पता नहीं है कि मेरी स्किल कौन सी है, मुझे पता नहीं है मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए, मेरा पैशन क्या है, मुझे नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है। ये सवाल मुझे हज़ारों लोगों ने पूछा है। ये सवाल मैंने खुद ने 10 साल तक अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर किया है और ये एक बहुत डीप लेवल का सवाल है, ठीक है, जो हर किसी के लिए पर्सनल होता है। अगर आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा, एडवाइस दूंगा और एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको बेसिकली एक माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करूंगा मेरी स्टोरी के थ्रू, जहाँ पे मैंने इतने साल लगा दिए अपने पैशन को ढूंढने में, बट आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ वर्थ इट। एंड मुझे एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले बता देने दो कि ये जल्दी वाला प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख के आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको इमीडिएटली ऐसे आएगा कि हाँ मुझे अपना पैशन पता चल गया, चलो अब मैं पूरी ज़िंदगी भर ये करूँगा। चलो मेरी कहानी से ही स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं आपके सामने यहाँ पे बैठकर इतने कंफर्टेबली आराम से बोल रहा हूँ, ये मैं अपने आप को कहता हूँ कि मेरा पैशन है। अब क्या आपको लगता है कि मुझे कल परसों में पता चला है, मुझे 5 दिनों पहले पता चला है कि मेरा पैशन है? नहीं, मुझे ये फाइंड आउट करते करते कि मैं ऐसे बात करने में, मुझे नॉलेज बांटने में, नॉलेज गेन करने में, दूसरे लोगों से बात करने में, एक्सप्लेन करने में मुझे ये इतना पसंद है कि ये मेरा पैशन है। इसमें मुझे 10 साल लग गए। मैं 17 ईयर्स ओल्ड था, मैं अपने 12th दे रहा था, तब मुझे याद है मैं लाइब्रेरी में गया था एंड मैंने एक बार एक बुक उठाई थी, वहाँ से मुझे आइडियाज़ आई थी। मैं वहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में पहली बार एक फॉर्मल तरीके से पढ़ा था एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को लेकर मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मैंने खुद लिखना ट्राई किया था, मैंने उस बुक की एडवाइस फॉलो की थी। मुझे पैसों को लेकर शौक आया कि क्या मैं इतने सारे मेरे फेजेस रहे लाइफ में कि क्या पैसे इंपॉर्टेंट है, क्या करियर इंपॉर्टेंट है। चलो पहले मैं अपने करियर बना लेता हूँ, फिर मैं पैसे कमा लूँगा, फिर मैं अपने हिसाब से बिजनेस बना लूँगा, फिर मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। मैंने इतने सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया है एंड इन टोटल मैंने अभी तक 10 साल से ये क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया है। तब जाकर मुझे एक स्टेबल तरीके से मुझे पता चला है कि हाँ दिस इज़ रियली समथिंग फॉर मी एंड इसमें मैं पूरा इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ, इसमें मुझे पता है कि मैं ये पूरी ज़िंदगी भर कर पाऊँगा। तो मुझे इतने साल तो लगे अपना पैशन पता करने में, लेकिन अब ये मेरे लिए वर्थ इट है क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ मैंने इतनी सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई किया है। तो अगर आप ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, तो एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई एक चीज़ चूज़ करके स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ पता है मुझे ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगा कि हाँ यार स्टार्ट तो करना चाहिए, लेकिन आप इमेजिन करो कि आप जितना टाइम लगा दोगे ना ओवर थिंकिंग करने में, परफेक्ट चीज़ ढूंढने में कि हाँ एक परफेक्ट करियर है, हाँ ये मेरे लिए परफेक्टली स्किल बनी है जो पूरी दूसरी दुनिया से मैं इस चीज़ के लिए पैदा हुआ। आप मेरी बात सुनो, क्या आपको लगता है कि मैं जब माँ के पेट में से पैदा हुआ था, जब मैं बच्चा था 5 साल 10 साल का था, तब से ही मुझे पता था कि हाँ यूट्यूब एग्जिस्ट करता है और यूट्यूब में मैं बड़ा होकर मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी लाइफ जी, मैंने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए, मैंने अलग अलग अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ देखो ये मुझे पसंद है, देखो ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मैंने जॉब्स भी की है बहुत सारी। I went out and tried everything that you could possibly hear on the internet। जितनी चीज़ें आप सुनते हो ना कि हाँ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हाँ भाई इससे भी पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों में मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। उसके बाद मुझे ये सारी अलग अलग क्लैरिटी आती है, तभी तो मुझे पता चला ना कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, हाँ ये मेरे लिए नहीं है, हाँ ये मेरे लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि जब मैं बोलता है लोग कि पैशन करना चाहिए तो वो पैशन एक दिन की कहानी होती है कि बस आपको आज बैठ के बोल दूंगा कि देखो इस तरीके से पैशन ढूंढते हैं, आपको पैशन मिल गया? ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। पैशन ढूंढने में लोगों को सालों लग जाते हैं क्योंकि पैशन कैसी चीज़ होती है, वो आपकी पर्सनालिटी से लिंक्ड होती है और आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती कि कोई एक ही चीज़ पसंद है। आपकी पर्सनालिटी अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स का एक अमालगमेशन होता है ना। आप हमेशा तो ऐसा नहीं बोलते ना कि मैं हर रोज़ दाल चावल ही खाऊंगा। बहुत बार आपको दाल चावल इवन दो आपको पसंद है, बहुत बार आपको दाल चावल छोड़ के भी अलग अलग डिशेस ट्राई करनी होती है ना। तो ऐसे ही होता है पैशन का प्रोसेस। आप कितने लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई पैशन ही नहीं है, मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। नंबर 1 थिंग जो अगर आपको टेक अवे लेना है इस वीडियो में से पैशन ढूंढने के लिए, आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ, टेक एक्शन। अभी आप परफेक्ट मत ढूंढो, ऐसा मत सोचो कि मैं ये पहली टाइम में मुझे पैशन मिल जाएगा। आप ऐसी सोच लेकर निकलो कि आपको पैसे नहीं कमाने, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है। तो आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस गैदर करो, जो चीज़ से पैसे बनते हैं वो ट्राई करो, जो चीज़ पॉपुलर है वो भी ट्राई करो। अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप ट्राई करो, 30 दिन तक लेकर बैठो। आप इमेजिन करो कि कोडिंग की लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अपना माइंडसेट बताता हूँ, अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था ना, मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई तो करता था, लेकिन मैं 2
2 या 3 दिन में छोड़ देता तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो चीज़ एक्चुअली में भी मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन में मैं एक्चुअली में आलसी था, लेकिन मैं अपने माइंड को ये एक्सक्यूज दे रहा था कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, हाँ मुझे पता नहीं है क्या करना इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ मुझे एक्चुअली में तो मुझे करना है कुछ लेकिन मुझे पता ही नहीं है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब इमेजिन, अब मैं अपने पीछे के दिनों में जाके ब्लेम तो नहीं कर सकता ना, मैं बचपन में जैसे अपना टाइम वेस्ट कर देता ये सारी चीज़ों में सोचने में, अगर मैंने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करके उनमें एक्शन लिया होता, अगर मैंने एक्चुअली में कोडिंग एटलीस्ट 2 महीने तक हर रोज़ ट्राई की होती, तब कुछ एक्चुअली में बन पाता ना उस चीज़ में, उससे मुझे एक्चुअली में कुछ फ़ायदा मिलता, एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी तो मिल जाती कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ सोचता गया तो मुझे क्लियर इन डेप्थ आइडिया भी नहीं आई कि हाँ ये मेरे लिए है या नहीं। ऑफ कोर्स मुझे पता चला, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे 5 साल वेस्ट करने पड़े अपने पैशन को फाइंड आउट करने के। इस माइंडसेट से बैठे हो कि सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे अपना पैशन पता चल जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मुझे कोई आके बताएगा कि देख तू इस चीज़ के लिए बना है। आपको कोई और नहीं बता सकता, आपको खुद एक जर्नी लेनी पड़ेगी, आपको एक एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू पता लगाना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ पसंद करते हो। देखो अपने लाइफ में अगर इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होना तो पहले दिन में नहीं पता चल सकता। अब इमेजिन करो सोशल मीडिया का जो दुनिया है, इतनी सारी इन्फ्लुएंसेस है आपके पास, आपको इतनी सारी एडवाइस मिलती है, उसमें आपके क्या ओरिजिनल थॉट्स है, आपके दिल के अंदर से क्या आ रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा। देखो अगर आप ऐसे स्टेज पर हो ना कि जहाँ पर सिर्फ ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी, आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो मैं आपको सिंपल एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आपको फ्यूचर में और कभी भी ऐसे स्टेज पे जाना है जहाँ पे आपको अपने पैशन पता चले, तो आप काम स्टार्ट कर दो, कोई भी एक चीज़ चूज़ करो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आपको ये सवाल पूछो कि आप अपने दोस्त से कैसी चीज़ के लिए लड़ लेते, लाइक व्हाट वुड इट बी दैट वुड कॉज यू टू फाइट विद एवरीवन डियर टू यू, जिसके लिए आप मर जाते, अपनी जान दे देते। कोई ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने आप को पूरे दिन अपना निकाल देते हो उस चीज़ करने में। जैसे मेरे लिए था ये, मैंने डायरेक्टली मुझे यूट्यूब नहीं पता चला था, लेकिन मैंने अपने पर्सनालिटी में ये ऑब्जर्व किया था कि मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, मुझे अलग अलग गहरी बात डिस्कस करना पसंद है, मुझे करियर को लेकर डिस्कशन करना बहुत पसंद है कि मतलब लाइफ में करना क्या चाहिए, लाइफ आइडियल तरीके से जीनी कैसे चाहिए, लाइफ का मकसद पैसा होना चाहिए या पर्पस होना चाहिए, लाइफ को इम्प्रूव कैसे करें हमारी। इन सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हमेशा से चलते आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीखते सीखते, नॉलेज देखते देखते, बुक्स पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि दीज थिंग्स आर व्हाट माय लाइफ इज, दिस इज व्हाट माय पर्सनालिटी इज लाइक। इन चीज़ों में सालों लग गए यार मुझे डिसाइड करने में और इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो अगर मैं सिर्फ बैठा रहता, मैं सिर्फ सोच रहा होता कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं कुछ ऑब्जर्व नहीं करता अपने बारे में, तो मुझे कब कैसे ये कंक्लूजन मिलता कि हाँ मुझे ये करना है फुल टाइम, दिस इज़ व्हाट आई लव डूइंग। मुझे ऐसे आपको आपके सामने वीडियो में सामने बैठकर लोगों को सिखाना है, मुझे उनको गाइड करना है, मुझे उनको क्लैरिटी देनी है। ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चलती, आप खुद सोच लो। आप फ्यूचर में जब अभी इमेजिन करो अपने आप को 5 साल बाद आप बैठे हो, तो क्या आपको याद रहेगा कि हाँ उस दिन मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था? आपको वो याद नहीं रहेगा, आपको याद रहेगा कि मैंने ये काम किया था, मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा भी था और इस चीज़ पे एक्शन ऐसे लिया था। तो मेरा मकसद यही है वीडियो में आपको एक अगर एंड में एक्शन स्टेप बता दूं कि अगर आपको कुछ नहीं भी पता चल रहा ना तो भी एक्शन लेना चालू कर दो। अगर आप इतना ट्राई करके भी आपको कुछ नहीं ऐसे, क्योंकि ऐसे कुछ परफेक्ट बना नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा आपके लिए पहली बात तो आप अभी जो पॉपुलर चीज़ें हैं ना वो भी ट्राई कर सकते हो। कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, कोई भी एक पिक करो। आपका मकसद अभी ये होना चाहिए द स्टार्टिंग स्टेज कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट कुछ करना स्टार्ट करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। तभी आप क्लैरिटी के क्लोजर पहुँचोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये मुझे नहीं पसंद या ये मुझे पसंद है। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला यार, सोचने से दुनिया नहीं चलती मेरे दोस्त। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, ये मैसेज से क्लैरिटी मिली, कुछ भी तरीके से आपको लगा कि हाँ रिलेट कर पा रहे हो, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर रोज़ अपने चैनल पर डालता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।